हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को डिटेल्स में समझ में आए। मैं वीक के ऊपर ट्रेड लेकर कैसे समझाऊंगा और इस वीडियो को ताकि मिनिमम कम से कम 20 या 25 लाइक कर दो, क्योंकि मेरा व्यू तो जाता है 200-250, लेकिन आप लोग लाइक नहीं देते हो। ठीक है, सब्सक्राइब भले ही मत करो लेकिन लाइक करो ताकि मेरे को समझ में आए। और वीडियो को स्किप वगैरह मत करना, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि वीडियो को स्किप करोगे तो घंटा समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में रहता है जो छूट जाता है। मैंने आज लॉस कितना किया था, $1500। जो लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं डेली आकर फ्री में, तो उन लोग को पता होता है मैं लाइव कितना लॉस किया था। 1500 के आसपास लॉस था मेरा, और मैंने कवर कर चुका हूँ। देखो, एक दो कैंडल पे जज किया, और इधर बैक टू बैक, इधर से भी वीक को देखकर ऑप के ले लिया, इधर भी वीक को देखकर ऑप के ले लिया। ठीक है, कैसे लिया और आप लोग भी कैसे लेकर लॉस को रिकवरी कर सकते हो, तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को डिटेल्स में समझ में आए। नो वन कैन बी 100% इन बाइनरी ट्रेडिंग, बट आई होप आप लोग अच्छे से सीखोगे, अच्छे से डिसिप्लिन रखोगे, तो आई होप आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई सा भी मार्केट हो, रैंडम की एक मार्केट पकड़ लेना। इस मार्केट मेरे को लग रहा है भाई इधर 30 सेकंड में मार्केट डाउनफॉल होगा, तो मैं 1 मिनट के लिए डाउन के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को पता है ये कैंडल डाउन ही क्लोजिंग करेगा। मैंने जो लेवल ड्रॉ करके रखा हूँ इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, और ये जो वीक है, मैंने बताया था वीक को देखकर आप लोग कैसे एंट्री लोगे। कभी भी एक वीक दिखता है, नेक्स्ट कैंडल उसका 50 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा डाउन डायरेक्शन में रहता है। सिंपल लॉजिक। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था स्विच करने के लिए, मैंने इसलिए 1 मिनट के लिए ट्रेड लिया, और इधर नोटिस करो 30 सेकंड में किया होता तो ये मेरा ट्रेड प्रॉफिट हो चुका होता। यही होता है लॉजिकली, क्योंकि मैंने बताया था कभी भी ये ट्रेड देखो, कभी भी एक वीक बनता है, एक वीक, ठीक है, एक वीक बनता है। इस वीक का देखो 50% ड्रॉ, मतलब पहचानने के लिए आप लोग डेटा एंड प्राइस भी यूज कर सकते हो। इधर से इधर ड्रॉ कर देना। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। देखो, इधर से इधर ड्रॉ हो गया, इसका 50% को ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया, ये कैंडल क्या बना, ऑफ बना। बना कि नहीं? ये एक प्राइस एक्शन बेसिस ट्रेड है, और बायर और सेलर को इंडिकेट करता है, ना कि ये कोई पैटर्न वगैरह। जो लोग सोचते हैं कि पैटर्न अकॉर्डिंग, बट ये पैटर्न है ही नहीं। ये एक रियलिटी प्राइस एक्शन है जो आराम से मार्केट में काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज $1500 प्रॉफिट किया था लाइव में, वो भी डुबा दिया था, क्योंकि भाई एक ट्रेड पे गलती की वजह से लग गया था, उसके चलते लॉस हो गया था। ऐसा नहीं कि आप लोग मत सोचना कि मैंने इतना ट्रेड कैसे लॉस कर लिया। भाई एनालिसिस सही था, सब कुछ सही था, लेकिन मैंने क्या किया ना, वो 111 की जगह मल्टीपल ट्रेड टैप टैप कर दिया। मैंने सोचा $11 है, ठीक है, उसके चलते मैंने लॉस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैंने रिकवरी भी कर सकता हूँ, और मैं आज इस अकाउंट में 7,000 तक ग्रो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नोटिस करो अभी 5,000 समथिंग डॉलर है, मैं इसको $7,000 तक कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और सिंगल कैंडल का ब्रेकडाउन होगा तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा डायरेक्शन में क्लास में पढ़ाया था, डाउन डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से मैंने इधर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, और मैं कुछ कंपाउंडिंग भी करूंगा। ठीक है, इधर देखो 213 हो चुका था, मेरे को इधर 213 के लिए जाना था, लेकिन छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रेड मिला तो मेरे को टाइम नहीं मिला स्विच करने के लिए और चेंज करने के लिए, तो मैंने इधर एक ट्रेड ले लिया। और इधर नोटिस करो ये ट्रेड मेरा डीप आईटी में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग के पास नॉलेज होगा, क्योंकि देखो हर बार आप लोग वीक देखकर ट्रेड मत लो। मैंने जितना भी वीडियो छोड़ा हूं ना, एक एक वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ में आओगे मार्केट में क्या चलता है। भाई भले ही मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन नॉलेज जो देता हूँ बहुत डीपली नॉलेज देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से डीप नॉलेज लेकर आप लोग प्रॉफिटेबल बनो। किसी का सिग्नल यूज करने की जरूरत नहीं, ना मेरा सिग्नल यूज करो, क्योंकि सिग्नल के चलते ना आप लोग का एक्यूरेसी खराब होता है, और कुछ नहीं। क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं इधर डाउन जाता है, कोई सिग्नल दे देगा, अब आप बड़ा ट्रेडर सोच के आपके लिए ले लोगे, लॉस चला जाएगा। आपका एक्यूरेसी सही है, सबके माइंड के हिसाब से आप लोग अच्छा ट्रेडर हो, लेकिन आप लोग के पास डिसिप्लिन की कमी है, इसकी वजह से आप लोग लॉस कर रहे हो। आप लोग के अंदर जो कमी है उसको ढूंढो। आप लोग किसी का सिग्नल यूज करके आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाते हो, तो आज तक इंडिया हो या कहीं पर भी हो, इतना चैनल, लाखों चैनल खुला हुआ है। एक बंदा को बताओ कोई प्रॉफिट में होगा, मेरे को एक बंदा दिखा दो। जितने बंदे भी व्यू देख रहे हैं, जितना बंदे मेरे पास आ रहे हैं, सब लॉस कर रहे होंगे। कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ तक। समझ रहे हो, ये होता है मार्केट में। तो मार्केट में आप लोग वीक ओवर वीक स्ट्रेटेजी देखकर आप लोग कैसे ट्रेड करोगे, देखो इधर फाइंड आउट सिंपल लॉजिक से करो। इधर देखो, मैं वीक को ऊपर वीक, देखो एक वीक रिजेक्ट, दूसरी वीक रिजेक्ट, तीसरी वीक रिजेक्ट, चौथी वीक रिजेक्ट, तो पांचवी वीक जब जाएगा इसके ऊपर, तो कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, मैंने क्लास में बताया था। और ये ट्रेड भी देखो, ये जो 50% के नीचे क्लोज दिया, तो ये ट्रेड इसके ऊपर क्लोज इस लेवल से आएगा, तो मेरे को डाउन ले जाना है, इधर से मैं डाउन ले लूंगा। लॉजिक क्या है पता है, मैंने बताया था कभी भी हमारा टारगेट को ऊपर एंट्री मिलता है तो लो, नहीं तो मत लो। सिंपल लॉजिक।
मार्केट इसके ऊपर आएगा तो हम लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई विषय नहीं। और जैसे कि हमारा $205 प्रॉफिट, तो $205 का भले ही मैं लॉस में हूं, लेकिन मैं कंपाउंडिंग करने का दम रखता हूँ, क्योंकि रियल नॉलेज है तो रियल डिप $205 रिकवरी हो जाएगा। लेकिन छोड़ो, ये ट्रेड मेरे को मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इधर नोटिस करो, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिजेक्ट हुआ, तो ये ट्रेड कहाँ जाना है? ऑफ के लिए जाएगा, क्योंकि ये जो रखा है ना, इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो मार्केट का टारगेट कहाँ रहेगा? सिंपल, ऑफ की तरफ, है कि नहीं? और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। नोटिस करो, यहीं से मार्केट सडनली फॉल हुआ, तो इस लेवल को मार्केट तक जाता है, तो हम लोग देखो इस वीक को एंट्री करके इस लेवल से हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। सिंपल लॉजिक। लेकिन इसके ऊपर से एंट्री, बस इसके ऊपर से बहुत बढ़िया शानदार एंट्री मिला। आप लोग बोलोगे सर रेजिस्टेंस के लिए जाएगा मार्केट, बट मेरा अकॉर्डिंग ये नहीं जाएगा, इसके नीचे ही क्लोज करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कभी भी नोटिस करना, एक बार मार्केट सपोर्ट करके ही निकलेगा, जब भी निकलेगा, क्योंकि ये कैंडल टच ही नहीं किया। ये कैंडल को टच करना चाहिए, ये कैंडल टच कर लिया तो क्लोजिंग करेगा इसके नीचे, हमको पता है। मार्केट में फ्यूचर एनालिस्ट कैसे करोगे? देखो, जैसे ही मार्केट में बोला था इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, तो हम एंट्री लिए। मार्केट सडनली मूवमेंट दिया, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत मार्जिनली बहुत तगड़ा एंट्री मिला, और जिसके लिए मैं देखो कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। तो यही होता है आप लोग के पास। आप लोग बोलोगे बस इधर भी पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जाएगा, लेकिन एक बार तो इसको रेस्पेक्ट करके ही जाएगा ना इस लेवल को, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, समझ रहे हो? और इधर हमारा शायद लॉस हो चुका है, शायद नहीं, एट द एंड लास्ट में प्रॉफिट दे दिया, लेकिन देखो इधर रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन हमारा जो एंट्री था, एंट्री की वजह से हमारा विन हुआ ये ट्रेड, और कुछ नहीं, ठीक है। और अभी मेरा प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी 369, तो मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, $391 की ट्रेड लूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई देखो, हमको हमारे पास नॉलेज है, तो भाई हम देखो इधर से आएगा तो मैं और एक ऑप के लिए लूंगा, लेकिन थोड़ा एंट्री की वजह से नहीं ले पाया, क्योंकि मार्जिनली ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, और थोड़ा नीचे आएगा तो बस यहीं से लेना चाहता था भाई। इनकरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भगवान बचा लिए। लेकिन देखना इसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा, ठीक है। ये जो ट्रेड है ना, इसके ऊपर ही क्लोजिंग करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा, ठीक है। इनकरेक्ट टाइम तो हुआ था, इसके लिए मैंने एंट्री नहीं ले पाया, नहीं लिया होता तो मेरा विन हो जाता, ठीक है। इसके ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग करना चाहिए, भले ही टेललेस कैंडल फॉर्म हो रहा है, लेकिन सॉलिड कैंडल, लेकिन क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही करना चाहिए, देखते हैं। और मैंने जैसे बोला इसके ऊपर ही क्लोजिंग करना चाहिए, एग्जैक्टली यहीं पर क्लोजिंग किया। यही होता है रियल नॉलेज, क्योंकि जो वीक को आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में चल क्या रहा है। इधर नोटिस करो, मार्केट इस लेवल तक आया था, ठीक है। मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुआ, और दूसरी बात, इसका कोई पेंडिंग ऑर्डर पर आएगा, देख लेता हूँ। ये मार्केट को तो इतना खास ही नहीं है, ठीक है। इधर नोटिस करो, ठीक है, इधर मल्टीपल टाइम इधर से रिजेक्ट हुआ है, तो ये बन गया इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। इधर नोटिस करो, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और ये कैंडल कहाँ जाना चाहिए? आप लोग खुद ही बताओ। ये कैंडल भी डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि भाई रेस्पेक्ट किया है, सिंपल लॉजिक, इस वीक का रेस्पेक्ट किया, और इसको मार्केट ब्रेक करता है। हाँ, कभी भी पूरा डॉट टू डॉट में क्लोजिंग करता है, आपको एक कैंडल वेट करना है, ठीक है। ये कैंडल पे नहीं लेना है, ये कैंडल पे लेते हो तो भाई लॉस होने का चांसेस ज्यादा बहुत है, क्योंकि भाई देखो ये कैंडल, ये केस पे इन्वर्टेड है, हमारे मतलब, हाँ, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन कैंडल है, तो ऑब्वियसली मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। और मार्केट में आप लोग नीचे से ड्रॉ करोगे तो कहाँ से आप लोग एंट्री लोगे? देखो, एक रेंजिंग कंसोलिडेशन मार्केट है, ठीक है। कहां पर से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है वो नोटिस करना, एक बार नोटिस करना, इधर से एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इधर से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ चौथी बार, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है? अप की डायरेक्शन में। ओ, एंट्री थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैं नीचे से ले रहा था, लेकिन क्लोजिंग हुआ ऊपर जाकर, लेकिन मेरा एंट्री सही लगा है थोड़ा, लेकिन नीचे आना चाहिए था। देखो, मैं इधर से ही एंट्री लेने वाला था, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरा अकॉर्डिंग इसके ऊपर ही जाकर क्लोजिंग करना चाहिए मार्केट को। और मार्केट नीचे भी आता है तो हमको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई प्रेशर एक्टिव हो चुके सेलर का। तो सॉरी, मैंने इधर बायर के लिए लिया, क्योंकि इधर से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ, तो मेरे को सेलिंग के साइड जाना था, लेकिन मैंने गलती किया, वो सॉरी, इसलिए तो मैं इसमें रिकवरी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इधर जो ड्रॉ किया हूँ वो गलत है, क्योंकि पहले मार्केट सपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली मार्केट को जाना चाहिए था नीचे। मैंने इधर एमटीजी इसलिए यूज किया, मुझे पता है इधर सेलर प्रेशर बहुत एक्टिव हो चुके हैं। आप लोग बोलोगे ये एग्जस्ट कैंडल है, मार्केट
पहला रीजन है कि एग्जस्ट कैंडल है ही नहीं, ये एक स्ट्रांगली वॉल्यूम कैंडल बना है जो मार्केट को इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में फॉर्म करेगा। तो इसलिए मैंने 2 ट्रेड लिया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस था मार्टिंगल ट्रेड के लिए। आप लोग बोलोगे सर इधर तो ऑफ लिया, आप लोग इसको कैसे मार्टिंगल? देखो कंफर्मेशन रहता है कि मेरा जिस डायरेक्शन में मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड लिया ऑफ की डायरेक्शन में, ये मैंने गलती की वजह से लिया, इसमें मैंने सुधार दिया, ठीक है। सिंपल लॉजिक देखोगे तो ये ट्रेड मेरा 1000% मेरा विन होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने जो एनालाइज करके लिया वो भले ही एंट्री मेरा डाउन लगे लेकिन मेरा एनालिसिस बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने जो वॉल्यूम को मापा वो सबसे बड़ी चीज है। इधर से मार्केट स्ट्रांगली फॉल हुआ और उसके बाद मेरे को इधर से पता लग गया कि हाँ भाई रेजिस्टेंस को सपोर्ट करके इधर से बहुत सेलिंग स्ट्रांग सेलिंग लोग बैठे हुए हैं और मार्केट को ट्रैपिंग करेंगे, लोग इधर से बाय करेंगे ब्रेकडाउन के बाद, लेकिन मैं इधर डाउन के लिए चला गया। यही होता है लॉजिक, ठीक है। आप लोग नोटिस करो मेरा ऑलरेडी लॉस रिकवरी हो चुका है $48, तो मैं $46 भी ले सकता था कंपाउंडिंग के लिए, लेकिन मैं उतना रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि प्लस माइनस एरर की वजह से ये लग सकता है समझ रहे हो। तो इधर एक ये क्राउस कैंडल बना तो इसकी वजह से मैंने ऑफ की डायरेक्शन में एंट्री लिया और कुछ रीजन नहीं है। भले ही डाउन का प्रेशर चल रहा है लेकिन क्राउस कैंडल की वजह से मैंने ऑफ की डायरेक्शन में ट्रेड लिया। क्राउस कैंडल कैसे पहचानोगे आप लोग को मैंने बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये कैंडल लॉस जाता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल भी ऑफ के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये क्राउस कैंडल के बाद एक एरर देगा तो नेक्स्ट कैंडल एरर नहीं देना चाहिए, ठीक। देखते हैं इस कैंडल आता है तो विन, ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट कैंडल का हम एमटीजी के लिए जाएंगे, ठीक। और ये ट्रेड ही विन आना चाहिए देखते क्या होता है। और ये ट्रेड हमारा देखो विन हो चुका है, भले ही मारुबुजू कैंडल बना है, देखो लास्ट सेकंड में पलटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कंफर्मेशन हूं कि हाँ इधर से प्रेशर खत्म और इधर से मार्केट बाय जा सकता है, क्योंकि देखो मैं स्ट्रांगली था कि इधर से बाइंग एक्टिव होना चाहिए लेकिन लास्ट सेकंड में पलटा है। इसका मतलब समझ में आ गया भाई, इधर एक एरर कैंडल फॉर्म हुआ लेकिन हाँ इधर से कंटिन्यू मार्केट जा सकता है और भी बड़ा वाला कैंडल फॉर्म होना चाहिए इस लेवल तक, ठीक है। यही होता है नॉलेज, जब आपके पास नॉलेज होता है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो क्या करना है क्या नहीं, इसकी वजह से आप लोग लॉस करते हो। एक ही लॉस हुआ तो मैंने 2 ट्रेड प्लेस किया। देखो आप लोग के पास बैलेंस कम है तो भाई छोटा मोटा ट्रेड लेकर आप लोग प्रॉफिट करो, पहले लॉस रिकवरी करो। मेरे पास हेवी बैलेंस है तो ऑब्वियसली बात है मैं 2 ट्रेड प्लेस करके आप लोग को समझा रहा हूँ। नहीं तो भाई मेरा लॉस होता है तो मैं एक ही ट्रेड में रिकवरी करने का सोचता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड लॉस होता है तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई ये कंटिन्यू चल रहा है, एक ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा फिर से लॉस आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इधर मैं एक ही ट्रेड लूंगा $534 का। एक ही ट्रेड, एक ही ट्रेड लूंगा, मेरा अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है। बस वीक को देखकर मैं ट्रेड लूंगा, ऐसा नहीं कि इधर एक स्ट्रांगली कैंडल बना हुआ है और ब्रेकआउट भी दिया है, पीछे कोई लेवल भी नहीं है। नोटिस करो मैं ये लेवल को तो किसकी वजह से तो ड्रॉ किया होगा ना, रुको चेक कर लेते हैं। मार्केट का टारगेट ऊपर ही है तो ऑब्वियसली मार्केट को 5 मिनट का प्रेशर भी खत्म नहीं हुआ है, इधर भी हाँ पॉसिबिलिटी लग रहा है इधर ऑफ जाएगा तो मैं ऑफ ले लेता हूँ, ठीक है। एंट्री थोड़ा गड़बड़ी लगा है लेकिन मेरा अकॉर्डिंग जाएगा ऑफ, ठीक है। देखते हैं, इधर स्ट्रॉन्ग ऑफ बनना चाहिए, जैसा कैंडल पिछला कैंडल बना हुआ है वैसा ही कैंडल फॉर्म होना चाहिए बड़ा वाला, क्योंकि पहला रीजन है कि एक टेललेस कैंडल है, दूसरा रीजन है कि टेललेस कैंडल हमेशा एक सॉलिड वॉल्यूम के साथ बनाता है कैंडल। उसके वजह से मेरे एंट्री लिया गड़बड़ 5 मिनट को देखकर, लेकिन देखते क्या होता है। मेरा अकॉर्डिंग जाना चाहिए इसको, देखते हैं लास्ट सेकंड में पलटाएगा क्योंकि ये टेललेस कैंडल फॉर्म हुआ है तो सॉलिड वॉल्यूम के साथ बनाएगा, आई होप। और भी ऑफ जाना चाहिए, देखें मैंने जो बताया था वो एग्जैक्टली हुआ कि नहीं, आप लोग खुद ही बताओ, और मैं प्रॉफिटेबल बन गया, सिंपल लॉजिक, $104 का प्रॉफिट, ठीक है। यही होता है, देखो लॉस को रिकवरी करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बस सब साइकोलॉजी का गेम है। इधर मेरा लॉस जाता तो मैं स्टॉप हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, गलती के चलते आप लोग लॉस करते हो, और मेरा जैसे ही भाई प्रॉफिटेबल आ गया तो मैं औकात पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लॉस और प्रॉफिट भाई पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इधर स्प्रिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये कैंडल डाउन जाएगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक में इसलिए मल्टीपल ट्रेड डाउन के लिए ले लिया क्योंकि मेरे को पता है स्पिनिंग टॉप का मतलब कंटिन्यू डायरेक्शन होता है, भले ही मार्केट ऑफ जाए लेकिन कैंडल तो कंटिन्यू आएगा भाई, ठीक है। जैसे ही मिला भाई मौका पे चौका मारना ही मेरा आदत है, और जैसे ही मिला भाई चौका मारना ही था भाई, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। गिरते हुए मार्केट में स्पिनिंग टॉप मतलब सोने पे सुहागा, समझ रहे हो। तो यही था आज का टॉपिक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और मेरा कैसे लॉस को रिकवरी करके मैं प्रॉफिट में क्लोज किया, ठीक है। और ये ट्रेड भी मेरा विन हो चुका है, भले ही ये रेड बने बट इधर देखो नोटिस करो
एंट्री की वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ और देख सकते हो $184 प्रॉफिट। तो आज का टॉपिक यही था। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक वगैरह दबा के मारो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो बनाना इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। और इधर हमारा बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि भाई देखो लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं कि भाई कंटिन्यू होता है। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। देखो कल मैं लाइव फिर से क्लास में प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग रेडी रहना। मेरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट लॉस रिकवरी हो गया, आज का जितना लॉस था, तो मैं कल फिर से प्रॉफिट करूंगा। आज जो प्रॉफिट हुआ था वो भी तो लग गया था मल्टीपल ट्रेड की वजह से। मेरा जितना प्रॉफिट टारगेट था आज उतना हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।